आज के समय में अधिकतर पेशेंट हमें इंडाइजेशन के देखने को मिलते हैं। इंडाइजेशन को हम आम भाषा में बदहजमी या अजीर्ण कहते हैं। इंडाइजेशन कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ लक्षण है जिसका कारण कोई लंबी बीमारी हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप शारीरिक रूप से बिल्कुल सही हो, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपको बदहजमी की शिकायत हो सकती है। आप शारीरिक रूप से बिल्कुल सही होने के बावजूद भी आपकी मानसिक बीमारी आपको शारीरिक रूप से बीमार कर सकती है। शरीर और दिमाग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे आयुर्वेद में दो तरह से व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, या तो वह शारीरिक रूप से बीमार होगा या फिर वह मानसिक रूप से बीमार होगा। हमारे शरीर में जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है उसमें बहुत सारी नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से होता है। इसलिए हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को मिनी ब्रेन भी बोलते हैं। हमारे आयुर्वेद में माधव निदान के 35वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है कि सभी रोगों का मूल कारण मंद अग्नि है, मतलब लो डाइजेशन। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कहीं कहीं पर आयुर्वेद में भी वर्णन किया गया है कि भय, शोक और क्रोध हमारे अजीर्ण रोग के कारण हो सकते हैं। कहीं कहीं पर भय और शोक अतिसार का वर्णन भी किया गया है। और तो और जो मॉडर्न साइंस है वह भी मानती है कि जो नर्वस, डायरिया, स्ट्रेसफुल गट, इस तरह की जो बीमारियां हैं उनका जिक्र मॉडर्न साइंस में भी किया गया है। लंबे समय से परेशान पेशेंट सभी जगह अपनी ब्लड रिपोर्ट्स और हेल्थ चेकअप कराने के बाद भी उसको कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है। इन सभी बातों का यह निष्कर्ष निकलता है कि हम माइंड फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं, बल्कि जो हमारा मिनी ब्रेन है वो कनेक्टेड है ब्रेन से। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो वह मिनी ब्रेन को में केमिकल रिलीज़ करता है, जिससे हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम डिस्टर्बेंस होता है और रोगों की उत्पत्ति होती है। इस तरह की डिजीज़ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से कोई रिलीफ नहीं मिलता है। आयुर्वेद में इस तरह की डिजीज़ में हमें माइंड फैक्टर को देखकर ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो मानसिक चिकित्सा पहले होनी चाहिए, बाद में हमें शारीरिक चिकित्सा की तरफ देखना चाहिए। आयुर्वेद में इस तरह की डिजीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है जिसे लेकर आप परेशान हैं, आप सभी तरीके के हेल्थ चेकअप्स करा चुके हैं, सभी ब्लड रिपोर्ट्स करा चुके हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट को आप विज़िट कर चुके हैं, लेकिन आपका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो हमें कांटेक्ट कीजिए। माई सेल्फ डॉक्टर अरुण सिरोही, आयुर्वेदा कंसल्टेंट। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।